नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामा की जिसमें बात की गई है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की कि कैसे घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज का, जिसके कारण बहुत सारी औरतों को, लेडीज को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये ड्रामा पाकिस्तान का बेहतरीन ड्रामा है जो कि 2013 में ये रिलीज हुआ था, टीवी पर प्रसारित हुआ था और जिंदगी नाम के चैनल पर ये भारत में 2014 को प्रसारित किया गया था। और इसी ड्रामा को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बेहद खास है, समाज से रिलेटेड है और लोग इस स्टोरी को कनेक्ट कर पाते हैं। दरअसल इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा बच्चा बचपन में अपने माँ को देखता है अपने पिता के हाथों पिटते और उसकी जहनीत वैसे ही बन जाती है। बड़ा होकर वो अपनी बीवी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। तो इस कहानी में अगर हम देखें तो सिकंदर, जिसका किरदार फहाद मुस्तफा ने प्ले किया है, और वो उसकी शादी हो जाती है किरण से। किरण जो कि अपनी कज़न आरजू के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है, दोनों कॉलेज की अच्छी फ्रेंड्स हैं। और आरजू जो कि सिकंदर की कज़न है, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों में ये होता है कि कज़न्स की आपस में शादी कर दी जाती है। तो आरजू सिकंदर को पसंद करती है और दोनों की माएँ जो हैं सगी बहनें हैं, तो वो अपने बच्चों की शादी करना चाहती हैं। लेकिन जब सिकंदर किरण को आरजू के थ्रू देखता है, उससे मिलता है कि शादी में, तो सिकंदर जिद करता है कि उसे किरण से शादी करनी है। और अब जिद में सिकंदर किरण से शादी कर लेता है, लेकिन बाद में शादी हो जाने के बाद वो उसी किरण को उसके छोटे खानदान के ताने देता है। अब देखिए किरण को वो कैसे ट्रीट करता है। किरण के साथ वो किरण को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो किरण को कहता है कि वो उसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसे साथ ही साथ बेइज्जत करता है। अपनी माँ के सामने उसको उसके छोटे खानदान के ताने दिए जाते हैं और इसके बाद उसे मारपीट भी की जाती है उसके साथ, और बाद में उसे महंगे महंगे गिफ्ट देकर वो उसे ललचाता भी है। तो देखिए ये इस तरह का कैसा ये प्यार है वही इस चीज़ में, इस सीरियल में दिखाया गया है। लेकिन किरण किरण कहती है कि उसे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना, ऐसे आदमी के मार खाकर उसके बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो जब हद से मामला बढ़ जाता है, किरण को बुरी तरह मिसट्रीट करता है सिकंदर, किरण को धक्का दे देता है जिसके कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर किरण ये डिसाइड करती है कि उसे सिकंदर के साथ हर हाल में नहीं रहना है। अब मामला डाइवोर्स तक चला जाता है। दोनों परिवारों का पूरा जो है जोर लगा हुआ होता है कि ये डाइवोर्स ना हो, लेकिन किरण अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसे सिकंदर से डाइवोर्स लेना है। अब किरण की माँ की जो गुफ्तगू होती है किरण के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती है। किरण की माँ किरण को कहती है कि पूरी दुनिया के जूते खाने से बेहतर है किसी एक आदमी के जूते सारी जिंदगी खाना। लेकिन किरण को ये बात कतई मंजूर नहीं है और अंत में किरण का डाइवोर्स हो जाता है। तो उसके बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब किरण की वही कज़न जो कि सिकंदर को पसंद भी करती है, जो कि सिकंदर की भी कज़न है, क्योंकि किरण और आरजू और सिकंदर दोनों की माएँ सगी बहनें हैं। तो अब सिकंदर की माँ और आरजू की माँ दोनों की अपने बच्चों की शादी कर देती है, यानी कि आरजू और सिकंदर की शादी हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि सभी लोग किरण को ये कहते हैं कि किरण को ब्लेम करते हैं, ये कह के कि देखो अब आरजू भी तो अच्छी भली रह रही है, बस रही है सिकंदर के साथ, अब तो सिकंदर उसे कोई परेशान नहीं करता। ये तो सिकंदर का बहुत बड़ापन था कि उसने किरण को बर्दाश्त किया, वरना ये सारी गलती किरण की थी, किरण ही घर बसाने लायक नहीं है। तो ऐसे कह के किरण को ब्लेम किया जाता है, उसको कसूरवार ठहराया जाता है अपने तलाक के लिए। तो अब कहीं ना कहीं किरण को भी ये लगने लगा कि अब आरजू भी तो सिकंदर के साथ अच्छी भली रहती है, उसने बहुत जल्दबाजी कर दी। तो थोड़ा बहुत अफसोस उसे भी होने लगता है, क्योंकि पहले वो अपने करोड़पति पति के साथ रहती है, जो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है जब फिर से उसे वही अपने लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आकर रहना पड़ता है, अपने मायके में। तो उसके बाद क्या होता है कि किरण की अब दोबारा शादी की बात चलती है और वही घिसे पिटे रिश्ते आते हैं किरण के लिए, 3-3 4-4 बच्चों के माँ बाप के। तो उसके बाद क्या होता है कि किरण का एक कज़न है जो कि किरण को उसके बचपन से ही पसंद करता होता है। तो वो जिद करके अपनी माँ से कहता है कि उसे अपने मामा की लड़की किरण से शादी करनी है। हालांकि
अदनान की माँ को यानी कि किरण की बुआ को ये बात मंजूर नहीं है कि एक तलाकशुदा लड़की के साथ उसका बेटा शादी करे, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उसको झुकना पड़ता है और किरण और अदनान की अब शादी हो जाती है। अब अदनान जो है बहुत ही एक मामूली सा जो है एक आदमी है, उसके पास ज़्यादा सरमाया नहीं है, एक छोटी सी वो दुकान चलाता है, वो भी बहुत मुश्किल से चलती है। उसकी बड़ी बहन रुखसार, जिसकी मंगनी बहुत साल पहले हो चुकी है, अब तक घर पे बैठी है, उस पे बहुत सारा कर्जा है, ऐसे ही मतलब उसके हालात अच्छे नहीं है। लेकिन किरण क्योंकि अब तलाकशुदा थी तो उसके माँ बाप के लिए भी किरण बोझ थी, तो अब उनके लिए तो ये बहुत अच्छा रिश्ता होता है अदनान का कि घर में ही शादी हो जाए किरण की। तो किरण की अदनान के साथ शादी हो जाती है। अदनान किरण की रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन बाद में उसे अपनी माँ और बहन के बातों में आकर थोड़ा मजबूर होकर किरण के साथ ऐसा रवैया अपनाना पड़ता है कि किरण को लगता है कि अदनान भी सिकंदर बन रहा है, और किरण अदनान से कहती है कि वो अगर उस सिकंदर के साथ नहीं रही तो वो इस सिकंदर के साथ भी नहीं रहेगी। वो सिकंदर तो उसे ऐशो आराम की जिंदगी भी दे रहा था। तो इस तरह की बातें होती हैं। मतलब कि किरण का एक स्टैंड है, उसे रिस्पेक्ट मंजूर है, उसे डिसरिस्पेक्ट मंजूर नहीं, उसे बेइज्जती मंजूर नहीं। भले ही उसे वो कहती है कि भले ही उसे फाइनेंशियली कम मिले, लेकिन वो रिस्पेक्ट चाहती है। और देखिए वही बात उसने सिकंदर के साथ भी की। सिकंदर ने उसे बहुत लग्जरी लाइफ दी, लेकिन वो उसे छोड़कर आ गई क्योंकि उसको लग्जरी लाइफ के साथ साथ जो था रिस्पेक्ट भी चाहिए थी। अब यहाँ पे उसने अदनान के साथ शादी की, जिसके पास पैसे देने के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन वो उससे रिस्पेक्ट चाहती है और वो कहती है कि अगर मुझे तुमसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी तो वो तुम नहीं वो रहेगी किसी अदनान के साथ भी, और अदनान को भी छोड़ देगी। तो देखिए किरण का यहाँ पे एक स्टैंड है। हालांकि उसकी बहनें उसे रियलाइज़ करवाती हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ को लात मारी है, अब तुम्हारे पास क्या है। तो बहुत बार उसे रियलाइज़ करवाया जाता है। कंपैरिजन भी उसके मन में आता है बहुत दफ़ा, जब वो सोचती है कि सिकंदर के साथ उसकी लाइफ क्या थी और आज अदनान के साथ उसकी लाइफ क्या है। तो बहुत दफ़ा ऐसा मामला आता है, लेकिन फिर उसके बाद मामला तब एक नया मोड़ लेता है जब सिकंदर के साथ आरजू के भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, और झगड़ों के साथ साथ ही उसकी मारपीट भी करने लगता है सिकंदर। और आरजू अपना घर छोड़ कर देती है, सिकंदर का घर छोड़ देती है और अपने घर चली जाती है, अपने मायके। और फिर एक दिन आरजू किरण से मिलने आती है और किरण को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया था, बहुत सही डिसीजन लिया था तलाक का, लेकिन मैं तो अब ये भी नहीं कर सकती क्योंकि तो मेरे तो बेटा हो चुका है। लेकिन किरण उसे फिर कहती है कि तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे की भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो इस तरह करके ये जो है कहानी आगे बढ़ती है। फिर एक दफ़ा क्या होता है, किरण और सिकंदर की अचानक ही कहीं राह चलते संजोगवश मुलाकात हो जाती है, और सिकंदर किरण को देख के कहता है कि उसे आज भी इस बात का पछतावा है कि किरण ने उसे छोड़ दिया। तो वो किरण को कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी लग्जरी लाइफ दी, मैंने तुम्हें इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया और आज तुम नायलॉन की चप्पलें पहने किसी घटिया सी मार्केट में घूम रही हो। तो ऐसे करके बातचीत होती है। तो फिर सिकंदर कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, तुम मुझे एक मौका और दो, मैं आरजू को तलाक दे दूंगा, तुम अदनान को छोड़ दो और हम फिर से एक हो जाते हैं। तब किरण सिकंदर को जोर से गुस्से में आकर तमाचा जड़ देती है और सिकंदर को कहती है कि दर्द हुआ, औरत को भी दर्द होता है। और फिर वो कहती है कि सिकंदर अगर तुम मर्द हो ना तो अपनी बीवी पे कभी हाथ मत उठाना दोबारा, नहीं तो तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही आगे चल के किसी न किसी किरण का रास्ता रोक कर खड़ा होगा। तो ये बात सुनकर सिकंदर को अपनी रियलाइजेशन होती है, गलती रियलाइज होती है कि हाँ उसने कितनी बड़ी गलती की हाथ उठाकर, और किरण कितनी सही बात कर रही है। उसके बाद सिकंदर चला जाता है आरजू के पास और किरण भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। तो इस तरह ये कहानी जो है ये एक डोमेस्टिक वायलेंस पर आधारित ड्रामा है, जो ये मैसेज देता है समाज को कि औरत को सिर्फ ये ही नहीं है कि पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, उसे इसके साथ ही प्यार के साथ ही उसे रिस्पेक्ट भी चाहिए। और किरण
एक ऐसी लड़की के रूप में खड़ी होती है, अपना स्टैंड खुद लेती है, जिसे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और वो रिस्पेक्ट जब उसे नहीं मिलती अपने करोड़पति पति से भी, तो वो उसे छोड़कर उसे तलाक देने में ही अपनी बेहतरी समझती है। तो बहुत बड़ा एक स्टैंड है, एक मतलब हौसला है उस लड़की किरण का, एक जिगरा है इस सीरियल में दिखाया गया, क्योंकि बहुत सारी औरतें ये सोच कर के अगर तलाक दे भी देंगी तो उसके बाद उनका क्या होगा, उसकी उनकी कंफर्ट का क्या होगा, उसकी लग्जरी लाइफ जो उन्हें पति दे रहा है वो क्या होगा, उसके सामने क्या होगा। लेकिन किरण ये सब नहीं सोचती है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा तवज्जो देती है। तो यही इस सीरियल, इस ड्रामा का मैसेज है जो इस सीरियल में दिया गया है। इस सीरियल को भी जिंदगी गुलजार है की तरह उमेरा अहमद ने ही लिखा है, और इस सीरियल को डायरेक्ट किया है अवीस रजिया ने, और इस सीरियल में फहाद मुस्तफ़ा और सनम बलोच ने किरदार निभाए हैं बाकायदा तौर पर किरण और सिकंदर के, और बाकी की स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है। इस सीरियल के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरह हमने बात की थी जिंदगी गुलजार की, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी लगती हैं कि असल ज़िंदगी में ही है, ये सब कुछ असल ज़िंदगी में ही घट रहा है, वैसे ही ये सीरियल भी है, बिल्कुल असल ज़िंदगी जैसा है। बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बिल्कुल हूबहू हमें अपनी ज़िंदगी से कनेक्टेड लगते हैं, और खूबसूरत जो है डायलॉग्स हैं, खूबसूरत इस फिल्म सीरियल की कहानी है, बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। हर कैरेक्टर को हम अपने साथ रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं उनके साथ अपने आप को। तो अगर आपने ये सीरियल अभी तक नहीं देखा है ड्रामा, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा ये ड्रामा, और बेहतरीन ड्रामा है ये, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। बहरहाल आपको, अगर आपने ये नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।